रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसकी पहचान थी वहां की जलेबी की दुकान। इस दुकान का मालिक था मोहन। मोहन की जलेबियां कुरकुरी होती थीं, पर उसका मन कांजूस और लालची था। आहा! आज तो चांदी हो गई। सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लगी है। लेकिन यह क्या? कल सिर्फ 5,000 रुपए की कमाई हुई थी। आज तो कम से कम 7,000 रुपए होने चाहिए। यह दो कारीगर ज्यादा आटा खा जाते हैं और तेल भी ज्यादा फूंकते हैं। इन्हें कल से आधा आटा दूंगा। मालिक, आज भट्ठी बहुत गर्म है। जलेबियों का रंग निखर कर आया है। रंगवंग छोड़ो, ध्यान से बनाओ। एक भी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो तुम्हारा आज का पैसा काट दूंगा। और हाँ, मोती, चाशनी थोड़ी हल्की कर दो। चीनी बहुत महंगी हो गई है। हल्की? पर मालिक, ग्राहक मीठी जलेबी पसंद करते हैं। वो करो। यह मेरी दुकान है। मेरी मर्जी चलेगी। मोहन का यह लालच रातों रात नहीं आया था। पास के शहर में एक नई, आधुनिक, क्रंची जलेबी की दुकान खुल गई थी, जिसके विज्ञापन खूब चल रहे थे। मोहन को डर था कि उसका धंधा चौपट न हो। अरे ओ भाग्यवान, सुना तुमने? वो शहर वाला, क्रंची जलेबी वाला अब हमारे गांव में भी घुसना चाहता है। उनका विज्ञापन देखो, हर जलेबी में शुद्ध केसर। अब बताओ, केसर का दाम कौन उठाएगा? मोहन की पत्नी, सुंदरी, चिंतित होकर। तो आप गुणवत्ता बेहतर क्यों नहीं करते? शुद्ध सामान का दाम लोग खुशी से देंगे। बेहतर गुणवत्ता? पागल हो गई हो क्या? बेहतर गुणवत्ता का मतलब है कम मुनाफा। मैं कम मुनाफा नहीं कमाऊंगा। मैं मुनाफा बढ़ाऊंगा। मुझे उस क्रंची वाले को हराकर रामनगर का इकलौता सम्राट बनना है। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे लागत कम हो और कमाई बढ़े। हाँ, वजन। अगर मैं हर किलो पर थोड़ा सा बचाऊं तो कोई जान भी नहीं पाएगा। मोहन ने चाशनी हल्की कर दी और अगले दिन उसने ग्राहकों को कम जलेबी देने का एक और तरीका निकाला। उसने अपने तराजू के नीचे चालाकी से एक छोटा सा पत्थर चिपका दिया। एक ग्राहक, भोला। मोहन भैया, 1 किलो गरम जलेबी तौल दो। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। 1 किलो? ये भोला तो बड़ा शरीफ है। इसे 900 ग्राम में ही 1 किलो का दाम लगा दूंगा। लो भोला, तुम्हारी 1 किलो ताजी, कुरकुरी जलेबियां। रामनगर की सबसे बेहतरीन। वाह! धन्यवाद मोहन भैया। आपकी जलेबियों का स्वाद ही कुछ और है। ये लो पूरे 200 रुपए। भोला जाने लगता है। 200 रुपए का काम है और मिला मुझे 220 रुपए का माल। अगर ऐसे ही रोज 100 से 200 ग्राम बचा लिया तो 1 महीने में 1 बोरी चीनी का पैसा बच जाएगा। रामू पास खड़े होकर। मोती भाई, तुम्हें नहीं लगता कि मालिक आजकल जलेबी कम तौल रहे हैं? रामू, चुप रहो। जो देखते हो वो बस अपने दिमाग में रखो। इस लालची आदमी से उलझना ठीक नहीं। पर अब तो चाशनी भी फीकी लगने लगी है। मोहन को केवल वजन से संतोष नहीं हुआ। अब उसने बासी माल बेचने की योजना बनाई। उसने शहर के सबसे सस्ते, बेईमान तेल और मैदा सप्लायर कपूरचंद को रात में दुकान पर बुलाया। कपूरचंद, सुना है तुम्हारी गोदाम में कुछ पुराना और सस्ता मैदा पड़ा है, जो थोड़ा सा रंग बदल चुका है। हाँ मोहन भाई, छोटा सा माल है जो पिछले महीने की बारिश में हल्का सा भीग गया था। कोई नहीं खरीद रहा। तुम कहो तो 50% डिस्काउंट। 50%? शानदार। कल से सारा माल यहां पहुंचाओ। और सुनो, हर शाम जो जलेबियां बच जाती है वो हम अगले दिन की ताजी जलेबियों में मिलाकर बेचेंगे। उन्हें फेंकने से तो अच्छा है कि पैसा कमाया जाए। हाँ हाँ मोहन भाई, तभी तो तुम जलेबी सम्राट हो। यह है असली बिजनेस का दिमाग। तुम्हारा लालच तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा। ऊपर नहीं, कपूरचंद, सबसे ऊपर, पूरे रामनगर में। सस्ते मैदा और तेल के कारण जलेबियों का स्वाद और लगातार गिर रही थी। पहले तो ग्राहक चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे शिकायतें पंचायत तक पहुंचने लगीं।
एक बुजुर्ग ग्राहक, दादाजी, गुस्से से पंचायत में। सरपंच जी, मोहन जलेबी वाला अब जलेबी नहीं, रबर बेच रहा है। मेरी बहू ने कल शिकायत की थी कि जलेबी इतनी सख्त थी कि उसके दांत में दर्द हो गया, और जब मैंने पूछा तो उसने मुझे डांट कर भगा दिया। मेरे पास भी 3 शिकायतें आ चुकी है। हमें इसकी जांच करवानी पड़ेगी। ऐसी धोखाधड़ी रामनगर में नहीं चलेगी। मैं तहसीलदार दयाल को बुलाता हूं। अगले दिन शहर के तहसीलदार दयाल मोहन की दुकान पर अचानक आए। मोहन, तुम्हारे नाम की बड़ी धूम थी, पर अब बदनामियां हो रही है। मेरे लिए 2 किलो पैक कर दो। गांव के मुखिया जी के घर दावत है। अरे तहसीलदार साहब, आपका आना मेरी दुकान की किस्मत है। अभी लीजिए, सबसे ताजी और सबसे कुरकुरी। मोहन जल्दी जल्दी जलेबियां तौलता है और फिर से वही पत्थर वाला तराजू इस्तेमाल करता है। इस बार उसने पुरानी और नए माल को मिला दिया। मोहन, 1 मिनट रुको। तुम्हारी जलेबियां कुछ बेजान लग रही है। यह देखो, ये 2 जलेबियां पुरानी, रंग में अलग है और स्वाद में बासी है। और यह नई वाली कम मीठी, बिल्कुल फीकी है। तुम ग्राहकों धोखा दे रहे हो। मोहन हकलाते हुए। साहब, वो तो थोड़ी सी रात की बची हुई थी। मैंने बस गलती से। बस, अब ड्रामा बंद करो। रामू, मोती, तुम लोग ईमानदारी से बताओ, क्या मोहन तौल में गड़बड़ी करता है? कारीगर रामू, डरते हुए लेकिन सच बोलते हुए। साहब, मालिक रोज 100 से 150 ग्राम कम तौलते हैं, और इन्होंने ही चाशनी हल्की करने को कहा है। कारीगर मोती, आगे आकर। साहब, ये देखिए, मोती तराजू का पर्दा हटाता है। इस तराजू के नीचे यह पत्थर चिपकाया गया है। यह जानबूझकर किया गया है। तो यह रही असली जलेबी सम्राट की सच्चाई। मोहन, तुमने न केवल ठगा है, बल्कि तुम्हारे कारीगर भी जानते हैं कि तुम बेईमान हो। तहसीलदार ने पत्थर वाला तराजू, बासी जलेबियां और कम गुणवत्ता वाला मैदा सब सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। दुकान के सामने खड़े सभी ग्राहक शोर मचाने लगे। एक महिला ग्राहक। यह तो लोगों को कम तौल रहा था। मेरे बेटे का पेट खराब हुआ था। तुम लालची हो। भोला। मोहन, तूने मुझे भी ठगा। तुम्हारा धंधा बंद होना चाहिए। मोहन, तुमने विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हारी दुकान पर कठोर जुर्माना लगाता हूं और तुम्हारी जलेबी सम्राट की दुकान को बंद करता हूं। रामनगर के बाजार में किसी बेईमान को जगह नहीं मिलेगी। साहब, दया करो, मेरी दुकान मत बंद करो। मैं माफी मांगता हूं। मैंने लालच में आकर गलती की। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बहुत देर हो गई, मोहन। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। भले ही तुम मीठी जलेबियां बेचते हो, अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब बचा है। मोहन का साम्राज्य एक दिन में ढह गया। बेईमानी और लालच के कारण उसने अपनी कमाई हुई इज्जत को खो दिया और वह मजबूरन कारीगरों को भी मजदूरी देकर खाली हाथ घर लौटा। कारीगर रामू और मोती ने बाद में मिलकर एक छोटी सी ईमानदार दुकान खोली, जहां जलेबी सम्राट की असली मिठास और विश्वास जिंदा रहा। लालच बुरी बला है। व्यापार में सफलता कमाने के लिए पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी और ग्राहकों का विश्वास चाहिए।